नमस्कार। हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 1885 से लेकर 1905 तक के टाइमिंग को, जो उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। उदारवादी चरण एक ऐसा चरण जहां पे जो है भारत में कुछ ऐसे नेता हुए जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने के लिए और हमारे देश वासियों के स्थितियों में सुधार करने के लिए जो मांग रखते थे वो अनुनय विनय करके, निवेदन करके, उनके सामने प्रार्थना करके रखते थे और अपनी मांगों को मनवाते थे। वो कहते थे कि संवैधानिक तरीके से कार्य करके ही जो है हम अपने देश भारत को आजाद करा सकते हैं। इसके विषय में हम लोग देखते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत में उदारवादी नेताओं का जो वर्चस्व है वो स्थापित हुआ। ठीक है। जिसमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि ये उदारवादी नेता थे। ठीक है ना। इनका मानना था कि ये संवैधानिक तरीके से काम करने के पश्चात ही जो है हमारे देश भारत को आजाद कराना करा सकते हैं। ठीक है ना। इस समय कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यकार जो है कि सम्मिलित थे। ठीक है ना। इनका प्रभाव था। ये अंग्रेजों की नीति को अच्छा मानते, वह इनको अपना मित्र मानते थे। उदारवादी जो नेता थे अंग्रेजों की नीति को अच्छा मान रहे थे और जो है कि ये इनको शत्रु न मान करके मित्र मानते थे। ठीक है। और उनसे जो है कि किसी भी कार्य को जब करवाते थे तो उनसे निवेदन करते थे। ठीक है ना, प्रार्थना करते थे। इसी व्यवहार के कारण उग्रपंथी नेताओं ने इन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा है। आगे देखते हैं। मांगे इनकी थी कि उदारवादी नेताओं की जो मांगे थी कि भारत सचिव की इंडिया काउंसिल को जो है कि समाप्त कर दिया जाए। ठीक है ना। भारत सचिव की इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया जाए और केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। उच्च सरकारी नौकरियों में भी भारतीयों को सम्मिलित किया जाए तथा अंग्रेजों के समान जो है भारतीयों को अवसर प्रदान किया जाए और सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा को जो है कि भारत में आयोजित किया जाए। उदारवादियों की महत्वपूर्ण मांग यह थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए ताकि जनसाधारण के हित में कुछ सुरक्षात्मक कार्य हो सके। ठीक है ना। ये न्यायपालिका को और कार्यपालिका को अलग करना चाहती थी। आगे देखते हैं। ए यो ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, बेडनबर्न आदि नेताओं का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इंग्लैंड से अधिक प्रचार किया जा सकता है। फलस्वरूप 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया। ठीक है ना। और 1890 में इंडियन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। आगे हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस के प्रति सरकार का रुख क्या था उस टाइम पे। ठीक है ना। तो आरंभिक वर्षों में तो कांग्रेस के प्रति सरकार का जो रुख था उदारवादी था, लेकिन बाद में जो है कांग्रेस के प्रति सरकार का रुख, आरंभिक वर्षों में सरकार का रुख जो था वो उदारवादी था, परंतु कांग्रेस की स्थिति मजबूत होने के साथ ही अपनी मांगों को मजबूती से सरकार के समक्ष जो है रखने के वजह से सरकार जो है कांग्रेस की जो है की आलोचना करने लगी। ब्रिटिश सरकार जो है जब कांग्रेस जो है अपनी मांगों को बहुत ही सशक्त तरीके से ब्रिटिश सरकार के सामने रखने लगी, तो ये ब्रिटिश सरकार ने जो है इनका आलोचना करना शुरू कर दिया। कर्जन स्वयं कहता है कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इनके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। ठीक है ना। इस तरह की बातें इनके लिए बोली जा रही थी। ठीक है ना। उसके बाद से ब्रिटिशों की नीति थी जो कांग्रेस के प्रति, उदारवादी नेताओं के प्रति, कांग्रेस के प्रति और ज्यादा कठोर हो जाती है। और अंग्रेजों का क्या है, उन्होंने फूट डालो और राज्य करो की नीति